अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बीए बीएससी पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस के गेस्ट पेपर को। ये सारी जो डिटेल्स हैं मैं आपको अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की बेस पे शेयर कर रही हूँ। वन बाय वन दोनों बुक्स का हम देखेंगे कि दोनों बुक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं पेपर के हवाले से और वो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी ऑफ विजुअल बेसिक को हम देखेंगे। इसमें व्हाट इज़ डेटाबेस एंड एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ डाटा कंट्रोल, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने अपनी बुक्स पर हाईलाइट कर लेने हैं। इनको एज अ थ्योरेटिकल आपने तैयार करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हाट इज़ अ वेरिएबल इन विजुअल बेसिक? What do you mean by scope of a variable? Fourth question है what do you mean by a user defined sub procedure? Explain by giving example. Fifth question है what is the difference between input box function and message box function? Sixth question है write a descriptive note on sequential access of a file. Seventh question है what is problem solving? Explain its advantages. Eighth question है what is a variable? Explain different data types in Visual Basic. Next है what is an algorithm and a pseudocode. नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस पे भी नोट लिखना आ सकता है। व्हाट आर यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स? विच डाटा टाइप्स आर सपोर्टेड इन विजुअल बेसिक? व्हाट आर कंट्रोल एलिमेंट्स? एक्सप्लेन द सब प्रोसीजर। व्हाट आर ऑप्शनल आर्गुमेंट्स? Write a code example using optional arguments. Next theoretical question है what are event procedures? Explain with example. What are arrays? Explain two array related functions. ये कोई से भी फंक्शन आप जहाँ पर बता सकते हैं। What are the differences between logical and syntax error? Write with example. What are the sequential access data file method? What are arithmetic operators in Visual Basic? और एग्जाम्पल भी आपने साथ में देनी है। What is the user defined data type? Explain with example. मतलब यूज़र डिफाइंड भी आ सकती हैं, बिल्ट इन भी पूछी जा सकती हैं और उनकी एग्जाम्पल्स का भी आपको पता होना चाहिए। इन विजुअल बेसिक how select case help in coding? Discuss the different properties of form in detail. Difference between modules and procedures. Explain the difference between the arguments by value and by reference with the help of an example. What is the syntax error, logical error and runtime error? और इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, विद एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। Explain the different pre-test, post-test, do-while loops with the help of suitable examples. कुछ प्रोग्राम्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेटे नेक्स्ट डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं जो लास्ट ईयर पेपर्स में आते रहे हैं हम वो डिस्कस करते हैं। पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज एन इनपुट as long as the sum entered number is less than 1000. Next है the program should calculate the average test score and assign a letter grade based on the following grading scale. कि 90 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो A ग्रेड आया है, ठीक है। 80 to 89 पे B ग्रेड है, 70 to 79 पे C ग्रेड है, 60 to 69 पे D ग्रेड है और बिलो 60 F है। ग्रेडिंग सिस्टम बनाना आ सकता है।
प्रोग्राम 3 है राइट अ बीबी प्रोग्राम दैट फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ 2 एरेज ऑफ एन एलिमेंट्स। ये देखें इनपुट एरेज दी गई हैं और कॉमन एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 2 हैं। 8 और 15 है ना, दोनों में आ रहा, तो इसलिए नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स 2 हैं। व्हाट इज अ फंक्शन? राइट अ फंक्शन दैट रिसीव 3 नंबर्स एंड रिटर्न द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ बीबी प्रोग्राम दैट रिसीव 10 इंटीजर्स एंड स्टोर देम इन अ 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, एरे बी है और एरे ए है। ठीक है, और इसमें आपने प्रोसीजर भी लिखना है कि डुप्लीकेटेड हैं ये एलिमेंट्स या डिफरेंट हैं। तो आंसर देख लें नीचे क्या आ रहा है कि बोथ एरेज आर सेम, क्योंकि उनके सारे एलिमेंट्स आपके एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं आपस में। आगे बात आ जाती है राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूज़र टू एंटर 20 नंबर्स फ्रॉम अ यूज़र एंड स्टोर्स दीज नंबर इनटू एरे। और आपके प्रोग्राम को क्या क्या करना है? राइट अ फंक्शन दैट काउंट पॉजिटिव नंबर इन एन एरे, दैट काउंट इवन नंबर्स इन एन एरे। ठीक है, फिर किसी भी एरे का एवरेज नंबर लें या फिर काउंट करें सम ऑफ द नंबर्स। तो इसके लिए एक एक डिफरेंट फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम नंबर 7 है अ प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट इज ओनली इवनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, तो आपने एक फंक्शन ऐसा लिखना है जो कि बताएगा कि कोई एंटर्ड इंटीजर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। प्रोग्राम 8 क्या है? राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क अ क्रिकेट स्कोरर टू एंटर रन्स मेड बाय शाहिद अफरीदी इन द ईच ऑफ T20 क्रिकेट। ठीक है, फिर आपने लूप लगानी है इसमें और जितने भी नंबर ऑफ रन्स हैं उनका टोटल कैलकुलेट करना है और बताना है कि कितनी नंबर ऑफ सेंचुरीज जो हैं वो अफरीदी ने की हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ विजुअल बेसिक प्रोग्राम दैट टेक अ पॉजिटिव नंबर n एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले 3 नंबर्स हुज एवरेज इज इक्वल टू n। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट शुड टेक 2 नंबर्स, पहला और आखिरी नंबर लेना है और उनके मिड के जो सारे नंबर्स हैं उनको डिस्प्ले करवाना है और उनके स्क्वायर्स को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, जिस तरह 2 और उसका स्क्वायर क्या है 4, 3 उसका स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का 25। बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह स्टार्टिंग नंबर मैंने 2 दे दिया, एंड नंबर मैंने 25 दे दिया और मिड के सारे नंबर्स और उनके स्क्वायर्स जो हैं वो पेयर फॉर्म में आ गए। प्रोग्राम 11 है 10 नंबर्स इसने यूज़र से लेने हैं और प्रोग्राम आपका फाइंड करेगा और डिस्प्ले करेगा मैक्सिमम नंबर को आउट ऑफ दोज 10 नंबर्स। प्रोग्राम 12 है वीबी प्रोग्राम ने 10 नंबर लेने हैं और इवन और ऑड नंबर्स वो अलग अलग से काउंट करेगा और उनके काउंट्स को स्क्रीन पे प्रिंट कराएगा। थर्ड प्रोग्राम है एक नंबर लेना है इसने और उसके फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लूप के ज़रिए प्रिंट कराने हैं। प्रोग्राम 14 है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 10 नंबर फ्रॉम अ यूज़र और उनको एक एरे में स्टोर करेगा। ठीक है, और उन सबको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराएगा, यानी जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे बड़ा है वो सबसे एंड में आएगा। इस तरीके से प्रिंटिंग करानी है। फिर वीबी प्रोग्राम है जो कि n नंबर्स लेगा और मैक्सिमम नंबर भी बताएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी, मतलब कितनी बार वो नंबर आया है एरे में वो बताएगा। जिस तरह 90 है, मैक्सिमम 90 है इस लिस्ट में, तो कितनी बार आया 3 टाइम्स आया है। तो ये आउटपुट्स भी साथ में दी गई हैं। राइट अ वीबी प्रोग्राम जो कि n नंबर लेगा एज एन इनपुट, ठीक है, और इट आउटपुट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये 12 नंबर आपसे लिए गए हैं और बताया गया है कि 8 पॉजिटिव हैं और 4 नेगेटिव नंबर्स हैं। प्रोग्राम 17 जो है राइट अ वीबी प्रोग्राम टू कंप्यूट द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इनवॉइस। अब प्रोग्राम ने क्या क्या यूज़र का लेना है, उसका डाटा जो होगा
हर डाटा एंट्री पे बताया जाएगा कि उसने कौन सी प्रोडक्ट खरीदी है, उसका नाम क्या है, प्राइस क्या है, क्वांटिटी, और फिर उसके लिए इनवाइस भी बनाएगा। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू एंटर द अमाउंट दैट ही और शी हैज़ बजटेड फॉर अ मंथ। A loop should then prompt the user to enter each of his or her expenses for the month and keep a running total. जब loop finish होएगी, the program should display the amount that the user is over budget or under budget. Last program, what is the input box? Write a statement that display an input box with the prompt enter your name. The program then output the number of characters of the name. मतलब लेट सपोज मैंने यूसरा एंटर किया है तो प्रोग्राम आउटपुट में क्या देगा कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, 6 करेक्टर्स हैं, YOUSRA। तो बेटे ये जो हैं आपके जितने भी इम्पोर्टेंट जो हैं प्रोग्राम्स हैं वो मैंने शेयर कर दिए हैं, आप इनको कर लीजिए। साथ में जो मैंने थ्योरी के क्वेश्चन दिए हैं उनमें से मोस्टली जो है पहले 4 चैप्टर से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप उनको अच्छे से कर लीजिए। होपफुली आपका वीबी का जो पार्ट है बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो सेक्शन है आपके पेपर का, जो दूसरी बुक है वो है इंट्रो टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो 1 बाय 1 हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्यूटर, एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। दूसरा व्हाट इज़ वीडियो एंड ऑडियो इनपुट, नेम एंड एक्सप्लेन सम डिवाइस यूज फॉर ऑडियो एंड वीडियो इनपुट। तीसरा व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ आउटपुट डिवाइस, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ CRT एंड LCD मॉनिटर्स इन डिटेल। चौथा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, और उनके कॉमन टाइप्स को बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय अ नेटवर्क, हाउ डज द डाटा ट्रेवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम। ये शॉर्ट की फॉर्म में भी जिस तरह एक क्वेश्चन के डिफरेंट छोटे छोटे जो हैं वो पार्ट्स बन के आ जाता है, इस तरह भी अगर शॉर्ट आपको ये लग रहे हैं तो इस तरह भी एक लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंट शॉर्ट्स को मिला के बनाया जा सकता है। व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। फिर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द पोर्टेबल कंप्यूटर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स, हाउ द पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम आर अफेक्टिंग आवर डेली रूटीन्स। नेक्स्ट है SDLC के बारे में बताना है और उसके फेजेस के बारे में बताना है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेट क्या है, वो हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एंड ईमेल इज़ नॉट अ रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका क्या मतलब है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मेमोरी, हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी डिवाइसेस प्रोवाइडेड इन द कंप्यूटर सिस्टम। फिर बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आपको पता होने चाहिए। पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड पोर्ट्स कौन सी हैं एंड स्पेशलाइज्ड एक्सपेंशन पोर्ट्स कौन सी हैं। फिर व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द यूज़र एंड द कंप्यूटर। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है विच ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड इन हैंड हेल्ड डिवाइस एंड एक्सप्लेन द फैसिलिटीज दे प्रोवाइड टू द यूजर। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस आ होम यूजर में यूज इन हिज और ऑन हर कंप्यूटर। व्हाट इज मेंट बाय नेटवर्क टोपोलॉजी और उसकी टाइप्स कौन सी हैं। फिर व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टोरेज मीडियम इन कंप्यूटर सिस्टम, एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरेज मीडिया। फिर व्हाट इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम, राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स। फिर डिफरेंट टर्म्स को डिफाइन करना आ सकता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डिवाइस ड्राइवर, वायरस एंड वॉर्म, फाइल एंड फोल्डर, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, मैथ को प्रोसेसर, सिस्टम क्लॉक। सिस्टम सॉफ्टवेयर, वेब पोर्टल एंड वायरस प्रोग्राम, इन सब की डेफिनेशंस अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मशीन साइकिल टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, जो कि फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट वाला जो साइकिल है आपका। डिस्क्राइब द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द मशीन साइकिल। ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस। व्हाट इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क, उसके अंदर डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं नेटवर्क के, हब, स्विच, राउटर, उनकी वर्किंग का अच्छे से आपको पता होना चाहिए। फिर डिफरेंट
जो हैं वो आपको डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं छोटी छोटी टर्म्स के, जैसे पर्सनल कंप्यूटर एंड एम्बेडेड कंप्यूटर, SRAM एंड DRAM का डिफरेंस क्या होता है, LAN और WAN का क्या डिफरेंस होता है, LCD मॉनिटर एंड CRT मॉनिटर का क्या डिफरेंस होता है, सर्च इंजन के बारे में आप बताएं, वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताएं, नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में बताएं, राउटर के बारे में बताएं। तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हार्ड डिस्क, डिस्क्राइब वर्किंग, स्टोरेज मैकेनिज्म एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऑफ हार्ड डिस्क इन डिटेल। तो बेटे ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये IT से रिलेटेड हैं। ये सारी जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं वो मैंने एक्सपीरियंस की बेस पे भी की हैं, प्लस मैंने जो लास्ट के पेपर्स हैं तकरीबन 10 सालों के उनको भी फॉलो किया है। तो आप इन चीज़ों को अपनी बुक्स पर जो है मार्क कर लें, स्पेशली इन प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे से तैयार करें, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आप 100% पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और फर्दर कोई क्वेश्चंस हों तब भी आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक करें। थैंक यू सो मच।